मैट्रिमोनियल साइट्स जैसे शादी.com और इस प्रकार की अन्य साइटों पर महिलाओं के साथ यौन शोषण का मुद्दा गंभीर और संवेदनशील है। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का मूल उद्देश्य लोगों को विवाह के लिए जोड़ना है, लेकिन कई बार इनका दुरुपयोग भी देखने को मिलता है। कुछ रिपोर्ट्स और व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर महिलाओं ने ऐसी साइट्स पर फर्जी प्रोफाइल्स, अनुचित संदेशों या फिर शादी के नाम पर धोखाधड़ी और शोषण की शिकायतें की हैं। हालांकि शादी.com जैसे स्थापित प्लेटफॉर्म्स के पास उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए कुछ नीतियां और सत्यापन प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे प्रोफाइल वेरिफिकेशन और शिकायत निवारण तंत्र। फिर भी यह पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ लोग झूठी जानकारी देकर या अपनी पहचान छिपाकर इन सिस्टम्स को चकमा दे देते हैं। उदाहरण के लिए आज हम आपको एक ऐसी युवती से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनके साथ शादी.com पर सत्यापन करवाने के बाद यौन शोषण जैसे घिनौनी घटना घटी है। एक व्यक्ति जिसका नाम समीर लथेर है, उसके ऊपर एक युवती का आरोप है कि उसने शादी.com पर अपनी फर्जी प्रोफाइल बनाकर महिला के साथ जबरन यौन संबंध बनाने का प्रयास किया। दिनांक 23 जनवरी 2023 में शादी.com के जरिए युवती समीर लथेर के संपर्क में आई। उसने शादी.com पर अपने फर्जी नाम सचिन भारद्वाज से आईडी बना रखी थी। इतना ही नहीं, समीर लथेर ने अपने आप को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर शादी.com के जरिए पीड़िता से शादी का प्रस्ताव रखा। उसके बाद पीड़ित युवती से मिलने की इच्छा जाहिर की। पीड़िता उसके द्वारा बताई जगह पर उससे मिलने राजधानी दिल्ली के पंचशील मेट्रो स्टेशन पहुंची। वहां पर वह युवती को अपनी कार में बैठकर कुछ दूर ले गया और युवती से काफी देर बातचीत की और युवती को वापस मेट्रो स्टेशन पर छोड़कर चला गया। उसके बाद पीड़िता का उसने फोन उठाना बंद कर दिया। युवती को लगा शायद उस व्यक्ति को मेरे साथ शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लगभग 1 साल के बाद शादी.com पर युवती ने देखा कि समीर नामक व्यक्ति ने अपनी आईडी श्रीकांत के नाम से बना रखी थी। फोन नंबर अलग था, सब कुछ अलग था, लेकिन फोटो वही था जो उसने जनवरी 2023 में अपनी पहली आईडी पर लगा रखा था। आरोपी समीर ने अपने फर्जी श्रीकांत नाम से पीड़िता को दोबारा से रिक्वेस्ट भेजी। पीड़िता ने रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और उससे बातचीत की। पीड़िता ने आरोपी से पूछा कि आपका नाम सचिन भारद्वाज था, लेकिन इस आईडी में आपका नाम श्रीकांत राठौर है, ऐसा क्यों? आरोपी ने सफाई देते हुए कहा कि सचिन भारद्वाज मेरा प्यार से पुकारा जाने वाला नाम है, लेकिन मेरा असली नाम श्रीकांत राठौर है। फिर आरोपी ने कहा कि मैंने अपने माता पिता से आपके बारे में शादी की बात कर ली है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, मेरे माता पिता भी आपसे मिलना चाहते हैं। यह कहकर उसने युवती से कहा कि मैं आपको अपनी कार से आपको लेने आऊंगा और अपने माता पिता से मिलवाकर आपको वापस छोड़ जाऊंगा, क्योंकि मेरे माता पिता आपसे मिलना चाहते हैं और आपको देखना भी चाहते हैं। युवती आरोपी की बातों में आ गई और उसने अपने घर का पता उसे बता दिया। चंद घंटे में ही आरोपी समीर लथेर, जो कि अब श्रीकांत था, वह युवती के घर पहुंच गया और पीड़िता से बात करते करते अचानक से युवती के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। युवती ने विरोध किया तो वह कहने लगा कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में महसूस कर रहा हूं। युवती ने उससे कहा कि यदि मैंने शोर मचाया तो आसपास के लोग इकट्ठा हो जाएंगे, इसीलिए आप यहां से चले जाइए। कुछ ही देर में आरोपी वहां से चला गया। पीड़िता उसकी हरकतों को देखकर काफी घबरा गई थी। वह मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुकी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अपने साथ हुई शर्मनाक घटना के बारे में वह किसी को बता भी नहीं सकती थी। वह अपने गांव चली गई, लेकिन उसके साथ हुई घटना को वह भूल नहीं पा रही थी। पीड़िता ने फैसला किया कि आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। फिर वह नोएडा वापस आई और उसने एक हाई कोर्ट के अधिवक्ता गौरव सोनी से संपर्क किया। अधिवक्ता गौरव सोनी ने उसे आश्वासन दिया कि आरोपी को उसके किए की सजा दिलवाकर ही रहेंगे। कड़ी मशक्कत के बाद एडवोकेट गौरव सोनी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाने में सफलता हासिल कर ली और अंत में आरोपी को सलाखों के पीछे भिजवा दिया। आइए हम जुड़ेंगे पीड़िता से और आपको दिखाएंगे आखिर क्या कुछ हुआ पीड़िता के साथ। पीड़ित युवती हिंदी भाषा बोलने में सक्षम नहीं है, इसलिए पीड़ित युवती के द्वारा बोले गए शब्दों को हिंदी भाषा में। क्या घटना हुई थी और कितने दिन पहले हुई थी आपके साथ, और किस तरीके से ये व्यक्ति आपके संपर्क में आया? मैंने मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी प्रोफाइल बनाई थी। उसी साइट पर आरोपी व्यक्ति ने अपनी भी प्रोफाइल बना रखी थी। दिनांक 23 जनवरी 2023 को आरोपी ने शादी.com पर मुझे रिक्वेस्ट भेजी। उस प्रोफाइल पर आरोपी ने अपना नाम सचिन भारद्वाज बताया और अपने आप को बताया कि मैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी में कार्यरत हूं, और उसने कहा
कि वह मेरे से तुरंत मिलना चाहता है। मैंने उससे पूछा कि आप मेरे से कहाँ मिलना चाहते हो। उसने कहा कि 28 जनवरी 2023 को आप मेरे से पंचशील पार्क, साउथ दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर आकर मिलो। साथ ही उसने मुझसे कहा कि वह अपने माता पिता के साथ पंचशील पार्क में ही रहता है। 28 जनवरी को मैंने मेट्रो ट्रेन पकड़कर पंचशील मेट्रो स्टेशन के बाहर पहुंचकर उसका इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में, समय लगभग दोपहर 2:30 पर, वह अपनी कार लेकर मुझे मिलने आया और मुझे अपनी कार में बैठाकर मेट्रो स्टेशन से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर ले गया। मैं उसकी कार से निकलकर उससे बात करना चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा करने से मना कर दिया। लगभग 2 घंटे तक अपनी कार में ही वह मुझसे बातचीत करता रहा और उसने मेरे बारे में सब कुछ पूछा। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी शादी के लिए अपने माता पिता से बात करके जल्द ही आपको बताऊंगा। इतना कहकर वो मुझे वापस मेट्रो स्टेशन पर छोड़कर चला गया। उसके 2 दिन बाद मैंने आरोपी को फोन किया, लेकिन उसने मेरा फोन नहीं उठाया। कई बार फोन करने के बाद जब उसने मेरा फोन नहीं उठाया, तब मुझे लगा कि आरोपी को शायद मुझसे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अचानक 20 से 25 दिनों के बाद उसने मुझे फोन किया और मुझसे मिलने की इच्छा जताई। वह मेरे से एकांत में मेरे घर में मिलना चाहता था। मैंने उस समय उससे मिलने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद से काफी दिनों तक मैंने उससे संपर्क करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उसका फोन नंबर अचानक से बंद हो गया था। सन 2024 में, उस वक्त जब मैं अपनी शादी.com की साइट पर ऑनलाइन थी, तभी मैंने देखा कि जिस प्रोफाइल पर आरोपी से मेरी बातचीत हुई थी, ठीक वैसी ही प्रोफाइल उसने दोबारा बना रखी थी, जिसकी आईडी अलग थी। 1 फरवरी 2024 को उसने मुझे दोबारा से रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन मैं हैरान रह गई कि अब की बार उसने जीवनसाथी.com की प्रोफाइल में अपना नाम डॉक्टर श्रीकांत राठौर दर्ज किया हुआ था और अपने आप को राष्ट्रीय जांच एजेंसी में कार्यरत बता रखा था। मैंने उससे पूछा कि आपका नाम तो सचिन भारद्वाज था, इस बार प्रोफाइल में आपने अपना नाम श्रीकांत राठौर क्यों रखा हुआ है? उसने जवाब दिया कि दोनों नाम मेरे ही हैं, लेकिन आईडी अलग अलग है। मैंने नोटिस किया कि आईडी के अलावा फोन नंबर अलग था और नाम भी उसने अलग रखा हुआ था। उसने अपनी सफाई देते हुए कहा कि सचिन भारद्वाज उसे प्यार से पुकारा जाने वाला नाम है, जबकि उसके सभी कागजों में असली नाम श्रीकांत राठौर दर्ज है। उसने मुझसे कहा कि मैंने आपसे शादी करने के लिए अपने माता पिता से बातचीत कर ली है। मेरे माता पिता आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। उसने फोन के माध्यम से उसी समय अपने माता पिता को कॉन्फ्रेंस में लेकर मेरी बात करवाई। फोन पर उसके पिता ने मुझे कहा कि श्रीकांत ने आपके बारे में सब कुछ हमें बता दिया है। हम आपसे जल्द ही मिलकर आपको देखना चाहते हैं। जिनसे उसने मेरी बात कराई, मुझे नहीं पता था कि यह उसके असली पिता है या अन्य कोई और व्यक्ति है जो कि उसका पिता बनाकर मुझसे बात कर रहा था। उसके बाद उसने मेरे से मेरे आवास का पता पूछा और कहा कि मेरे माता पिता से मैं आपको मिलवाने के लिए लेने आऊंगा और अपने माता पिता से मिलवाकर आपको अपनी कार से ही वापस आपके घर छोड़कर जाऊंगा, क्योंकि मेरे माता पिता आपसे मिलकर आपको देखना चाहते हैं। उसने फोन पर ही मेरे से मेरे घर का पता पूछा और लगभग 1.5 घंटे में वह मेरे घर पहुंच गया। घर आकर शादी के संबंध में उसने मेरे से काफी देर तक बातचीत की। अचानक से बात करते करते उसके व्यवहार में बदलाव आया और वह मुझे चूमने के लिए कहने लगा। मेरे हाथ को पकड़ा और अपने प्राइवेट पार्ट पर लगने लगा। मैं लगातार उसकी इन हरकतों का विरोध करती रही। कुछ देर बाद उसने मुझे मेरे घर में मौजूद सोफे के ऊपर धक्का दिया और मुझे कहने लगा कि यह डॉगी पोजीशन है। मुझे कहने लगा, क्या तुम्हें डॉगी पोजीशन पसंद है? मैंने उससे कहा कि यह आप मेरे साथ क्या कर रहे हो? मैं शोर मचा दूंगी। साथ ही चिल्लाते हुए मैंने कहा कि यदि मैंने शोर मचाया तो यहां आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाएंगे। उसने मुझसे कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में महसूस कर रहा हूं। उसने कहा कि मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे से ही शादी करूंगा। मुझे नहीं पता था कि वह पहले से ही शादीशुदा है। उसने मेरी दोनों टांगों को खींचा और क्रूरता से मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। मुझे नहीं पता था कि उसकी मानसिकता क्या है। उसने उसी समय मुझे सोफे पर फिर से धक्का दिया। जब मैंने उसकी इन हरकतों का विरोध किया तो वह मुझे तरह तरह की धमकी देने लगा। कुछ ही देर में वह वहां से चला गया। उसके बाद मैं काफी घबरा गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं मानसिक रूप से काफी परेशान थी। इसी कारण मैं अपने गांव चली गई। उसकी उन हरकतों को याद कर करके मैं काफी परेशान थी।
मैंने फैसला लिया कि मैं इस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी और इसे सबक सिखाकर रहूंगी। उसके बाद मैं वापस नोएडा आई और एडवोकेट गौरव सोनी से मैंने संपर्क किया। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि इस मामले में मैं आपको न्याय दिलाऊंगा और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में आपकी मदद करूंगा। मैंने अपनी शिकायत नोएडा के थाना सेक्टर 113 में दर्ज करवाने का प्रयास किया, लेकिन उस समय पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। अपने अधिवक्ता गौरव सोनी की मदद से मैंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जल्द ही कोर्ट से इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश हो गए। एडवोकेट गौरव सोनी ने जी जान से इस मामले में मेरी मदद की। मुझे भी गौरव सोनी के ऊपर पूरा भरोसा था कि वह मुझे न्याय दिला सकेंगे। कोर्ट के आदेश के बाद सब इंस्पेक्टर मनवीर सिंह ने इस मामले में विवेचना की और जल्द ही आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। मैं एडवोकेट गौरव सोनी के साथ साथ सब इंस्पेक्टर मनवीर सिंह का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं, जो कि उन्होंने मुझे न्याय दिलाने के लिए भरसक प्रयास किया। तो सुना आपने। यदि आप भी मैट्रिमोनियल साइट पर विवाह करने के लिए अथवा वधू की तलाश में अपना सत्यापन करते हैं, तो आपको भी जरूरत है सावधानी बरतने की। न जाने ऐसे कितने समीर महिलाओं का शोषण करने के लिए मैट्रिमोनियल साइट पर फर्जी पहचान बनाकर तैयार बैठे हैं। गनीमत यह रही कि पीड़िता को सही समय पर एडवोकेट गौरव सोनी जैसे अधिवक्ता मिले और उन्होंने अपनी सूझबूझ से जल्द ही कोर्ट की मदद से आरोपी की गिरफ्तारी के आदेश करवाकर आरोपी को उसकी सही जगह यानी सलाखों के पीछे भिजवा दिया। पीड़िता ने अधिवक्ता गौरव सोनी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि अदालत से भी मुझे न्याय मिलेगा और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आपको बताते चले कि आरोपी समीर राजधानी दिल्ली के शेख सराय इलाके के एसएफएस फ्लैट में अपनी पत्नी के साथ रहता है। वह पहले से ही शादीशुदा है। सूत्रों के हवाले से मिली सूचना के अनुसार उसका लगभग 10 वर्षीय एक बेटा भी है। इस वक्त स्क्रीन पर आप जो सोसाइटी देख रहे हैं, ये वही जगह है जहां आरोपी समीर अपने पत्नी और परिवार के साथ रहता है। नोएडा पुलिस ने आरोपी समीर को इसी फ्लैट से गिरफ्तार किया था। उसकी गिरफ्तारी हो जाने के बाद न्यूज़ 24 मीडिया की टीम आरोपी के परिवार से समीर लथेर का पक्ष जानने के लिए पहुंची थी, लेकिन आरोपी के परिजनों ने आरोपी समीर के बारे में मीडिया के सामने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया।